दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक में बात करने वाले हैं जो आपकी पॉकेट को कभी भी खाली कर सकता है, मतलब डायरेक्ट आपकी पॉकेट को इफेक्ट कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की प्राइस। आजकल आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि गोल्ड अपने दिन ब दिन एक न्यू ऊंचाई छू रहा है। लेकिन सच में इंडिया में गोल्ड इतना महंगा क्यों हो रहा है? वीडियो में हम ये सब फैक्टर समझेंगे, प्लस कुछ टिप्स भी देंगे कैसे स्मार्टली गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स रोज़ मिलती रहे। सबसे पहले समझते हैं कि गोल्ड का ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्या है। गोल्ड सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का एक इंपॉर्टेंट एसेट है। लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ मानते हैं, मतलब जब स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी जो होती है ना अनस्टेबल होती है, तो लोग गोल्ड खरीदने के पीछे भागते हैं कि मैं जल्द से जल्द गोल्ड खरीदूं। यूएस का इंटरेस्ट रेट कट्स होना, जियोपॉलिटिकल टेंशन होना और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से हमेशा गोल्ड की प्राइस अट्रैक्टिव हुई है, मतलब हाई हुई है, बढ़ी है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि ग्लोबल गोल्ड डिमांड हर साल 3 से 5% इंक्रीज हो रहा है। फनी बात पता है क्या? स्विट्जरलैंड, यूएस, चाइना और इंडिया टॉप बायर्स में से हैं, और इंडिया अकेला ही हर साल 7,000 से 8,000 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है। और यही एक रीज़न है कि इंडिया में गोल्ड का प्राइस हाई रहता है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा रीज़न क्या है। सबसे बड़ा रीज़न है इंडियन रुपीज़ का वीक होना। जब डॉलर स्ट्रांग होता है और इंडियन रुपीज़ वीक होता है, तो जो इम्पोर्ट कॉस्ट होता है ना गोल्ड का, वो बढ़ जाता है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है गोल्ड के प्राइस पर। एग्जाम्पल लिए समझते हैं, अगर एक यूएस डॉलर पहले 80 रुपये का था और अब 85 रुपये का हो गया है, तो इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करना बहुत महंगा हो जाता है। और यही रीज़न है कि कभी कभी गोल्ड सडनली एक्सपेंसिव हो जाता है, मतलब महंगा हो जाता है, चाहे ग्लोबल में डिमांड उसकी स्टेबल हो ही, मतलब स्टेबल हो या चाहे ना हो। इंडिया में गोल्ड की डिमांड सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, बल्कि कल्चर रीजन्स के लिए भी है। फेस्टिवल और वेडिंग्स में डिमांड स्पाइक हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, और ज्वेलर्स प्रीमियम चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। दिवाली और अक्षय तृतीया के टाइम में इंडिया में 20 से 25% ज़्यादा गोल्ड डिमांड होती है। वेडिंग सीजन में ज्वेलरी डिमांड और भी हाई होती है, मतलब जब वेडिंग्स होते हैं तो उस टाइम ज्वेलरी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। एग्जाम्पल समझते हैं, एक शादी के सीज़न में लड़की को दुल्हन को एक गोल्ड सेट खरीदना मैंडेटरी माना जाता है, और इस कल्चर डिमांड का इफेक्ट डायरेक्टली प्राइस में पड़ता है। गोल्ड सिर्फ फिजिकल फॉर्म में ही नहीं, कॉइन्स, ईटीएफ और बॉन्ड्स में भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स भी अपनी रिजर्व डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड खरीद रही हैं, जो कि ग्लोबल डिमांड को और बूस्ट करता है। और फनी बात पता है क्या है? इंडिया के सिटीजन्स फिजिकल गोल्ड में अप्रॉक्स 35 से 40 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर चुके हैं, और ये इन्वेस्टमेंट ट्रेंड गोल्ड प्राइस को ग्लोबली सपोर्ट करता है, स्पेशली जब इकोनॉमी अनसर्टेन हो। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चलते हैं कि लास्ट 10 सालों में गोल्ड का प्राइस 26,000 से 1,14,000 तक बढ़ चुका है, और ये इन्फ्लेशन और रुपीज़ डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट इफेक्ट है। एग्जाम्पल की समझते हैं, 2015 में 10 ग्राम गोल्ड 26,000 का था, मतलब इतना सस्ता। 2025 में 50,000 का हो गया, 2025 में 1,14,000 का हो गया। देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड कितना प्रॉफिटेबल रहता है। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, गोल्ड का महंगा होना सिर्फ एक रीज़न का इफेक्ट नहीं होता, ये ग्लोबल इकोनॉमी, रुपीज़, डोमेस्टिक डिमांड्स और इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स का कॉम्बो है। अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करेंगे तो गोल्ड लॉन्ग टर्म में सेफ और एक प्रॉफिटेबल एसेट बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं।